दोस्तों, रामायण से जीवन की सीख का ये है 21वां एपिसोड और आज भी हम रामायण से जीवन की कुछ सीख सीखेंगे। भगवान राम अपने वनवास के दौरान अगस्त मुनि से मिलते हैं। अपने आश्रम में भगवान राम को पाकर अगस्त मुनि कहते हैं, आज आर्यावर्त के सूर्य का उदय अगस्त के आश्रम में हुआ है और मेरे चिरकाल की अभिलाषा आज पूरी हुई। तो सुनिए इस पर भगवान राम की उदारता और उनका वचन। मैं अपने वनवास के दौरान बहुत सारे ऋषि मुनियों से मिला और ये सौभाग्य किसी को जन्म और जन्मांतर के पुण्य से ही प्राप्त होता है। और आपका दर्शन करके मानो मुझे भगवान शिव के साक्षात दर्शन हो गए हैं। तो इस पर अगस्त मुनि कहते हैं कि अपने सेवक की बड़ाई करना एक स्वामी का गुण है। वो आगे कहते हैं कि हे राम, तुम तो इस रहस्य को जानते ही हो कि भगवान शिव भी जिनके नाम का जाप करते हैं उन्हीं की कृपा से एक तुच्छ प्राणी को भक्ति, शक्ति, ज्ञान सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर अगस्त मुनि के कहने का मतलब है कि आप विष्णु के अवतार हो और आपकी कृपा से ही मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो अब सुनिए भगवान राम का उत्तर। भगवान राम कहते हैं कि हे मुनिवर, ये विनय भाव ही आपकी शोभा है, अन्यथा आपकी महिमा तो देवताओं से भी बढ़कर है। आप एक महान तपस्वी हैं और आपकी सिद्धि के सामने देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। आज आपके चरणों में बैठकर हम तीनों का जन्म सफल हो गया और ये दुर्लभ पुण्य हमें अपने वनवास के अंतिम चरण में ही प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर अगस्त मुनि कहते हैं कि राम, जब तुम्हारा दंडक वन में आगमन हुआ था तो मेरे मन में भी एक आशा जगी थी कि तुम मेरी कुटिया में जरूर आओगे और तुम्हारे दर्शन से हम अपने नेत्रों को कृतार्थ कर लेंगे। और आज मेरी आशा पूर्ण हुई। तुमने 10 वर्षों तक दंडक वन में ऋषियों की रक्षा की है। अब जो तुम्हारे वनवास का थोड़ा सा समय शेष रह गया है, तुम उसे मेरे आश्रम में व्यतीत करो। ये आश्रम राक्षसों के आतंक से मुक्त है। यहाँ आकर हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूल जाते हैं। तुम्हारी तपस्या और साधना के लिए यह स्थान अनुकूल है। तो अब सुनिए कि इस पर भगवान राम क्या कहते हैं। भगवान राम कहते हैं कि हे मुनि, ये आपका विशेष अनुग्रह है। आपके श्री चरणों में रहकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करूं और शांति पाऊं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। परंतु आप तो जानते ही हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है। मैं दंडक वन को असुरों के अत्याचार से मुक्त करने की प्रतिज्ञा ले चुका हूँ। इसीलिए मैं खुद को इस परम सुख से वंचित करने के लिए विवश हूँ। तो इस पर अगस्त मुनि कहते हैं कि राम, तुम्हारी बात उचित है और इसीलिए हम तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से विमुख नहीं करेंगे। दोस्तों, भगवान राम और अगस्त मुनि के इस वार्तालाप में जीवन की बहुत सारी सीख छुपी हुई है। यहाँ पर हमें भगवान राम की उदारता देखने के लिए मिलती है। आप अपने जीवन में ना क्या बोलते हो ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप कैसे बोलते हो ये इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर देखो, ऐसा लग रहा है कि भगवान राम अपने एक एक वचन को बहुत ही सोच समझकर बोल रहे हैं और यही कारण है कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके मुख से अमृत की वाणी टपक रही है। भगवान राम और अगस्त मुनि एक दूसरे की बड़ाई में लगे हुए हैं और जब एक दूसरे की बड़ाई कर रहे हैं तो वहाँ से भी उत्तर बड़ाई के रूप में ही आ रहा है। अगस्त मुनि के आश्रम में भगवान राम का जीवन बहुत ही सुख से बीत सकता था, लेकिन बावजूद इसके वो वहाँ पर नहीं रुके। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि उनका कर्म क्या है और इसीलिए उन्होंने बहुत ही स्नेह से अगस्त मुनि से कह दिया कि वो वहाँ पर क्यों नहीं रुक सकते हैं। भगवान राम ने सुख को त्याग कर दुख को चुना और इसके पीछे उनकी सिर्फ एक मंशा थी, निष्काम कर्म, निस्वार्थ कर्म। वो जो कर्म करने जा रहे थे उसमें उनका कोई सुख नहीं था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने उसी पाथ को चुना। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। अगस्त मुनि के आश्रम से निकलने के बाद भगवान राम की मुलाकात होती है जटायु से। जटायु के विशाल शरीर को देखकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि इतना बड़ा गिद्ध, हम लोगों ने आज तक इतना बड़ा गिद्ध कभी नहीं देखा। फिर लक्ष्मण भगवान राम से कहते हैं कि भैया, मुझे लगता है कि ये कोई मायावी राक्षस है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसे एक ही वाण से यमलोक पहुंचा देता हूँ।
तो इस पर भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण धीरज से काम लो। जब तक शत्रु या फिर मित्र के बारे में हमें पूरी तरह से पता ना चल जाए तब तक आशंका में आकर हमें उसके ऊपर वार नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पीछे पछताना पड़ता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अगर बिना सोच विचार के हम किसी भी काम को करते हैं तो बाद में हमें पछताना भी पड़ता है। और बहुत बार हमसे ऐसी गलती हो जाती है कि हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाते हैं और फिर जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि हमने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी, हमने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर अपने काम को वापस करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं बच जाता है। इसीलिए किसी भी काम को सोच समझ कर करो ताकि आगे चलकर उसका परिणाम चाहे जो कुछ भी हो लेकिन आपको उसका पश्चाताप नहीं हो। अगर उसका परिणाम गलत भी निकल जाता है तो हमें लगता है कि हमने सोच विचार कर इस काम को किया और इससे हम पश्चाताप की अग्नि में जलने से बच जाते हैं। इसके बाद भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी पहुंच जाते हैं और वहां पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहीं रहने लगते हैं। एक दिन बात बात में ही लक्ष्मण भगवान राम से कहते हैं कि भैया, एक हीन भावना मुझे सदा लज्जित करती रहती है। तो इस पर भगवान राम पूछते हैं, क्या ऐसी क्या बात है लक्ष्मण? तो इस पर लक्ष्मण कहते हैं कि भैया, जीवन में मैंने बहुत बार क्रोध किया है और उन सब का कोई न कोई कारण मैं बता सकता हूँ, मैं उसका औचित्य सिद्ध कर सकता हूँ, परंतु एक क्रोध के लिए मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। तो भगवान राम पूछते हैं कि वो क्या है लक्ष्मण? तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने भरत भैया के ऊपर शक किया, उनके ऊपर शस्त्र उठाया, अपने मन में उनके प्रति दुर्भावना पैदा किया, इसे मैं अपने मन से निकाल नहीं पाता हूँ। तो इस पर भगवान राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण, भूल चूक हम इंसान से होती ही है, ये हमारा प्राकृतिक स्वभाव है। तुम्हारे मन में भरत के प्रति इसीलिए संदेह पैदा हुआ क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। भगवान राम आगे कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम भावना प्रधान हो। तो इस पर लक्ष्मण कहते हैं कि भैया, क्या भावुक होना बुरी बात है? तो इस पर भगवान राम ने बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि नहीं लक्ष्मण, भावुक होना एक बहुत ही सुंदर बात है। भावना विहीन मनुष्य एक हिंसक पशु के समान होता है, परंतु भावना के ऊपर अगर ज्ञान का अंकुश न रहे तो बहुत बार हम भावना में बह जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि भैया, जो आपके तरह ज्ञानी ना हो वो अपने भूल को कैसे सुधारे? तो इस पर माता सीता कहती हैं, पश्चाताप से। तुम्हारे मन में जो पश्चाताप की भावना है उसी से तुम्हारा प्रायश्चित हो गया। दोस्तों, गलतियाँ हर इंसान से होती है। हम चाहे कितना भी कुछ क्यों ना कर लें लेकिन फिर भी हमसे गलतियां हो ही जाती है। हमारा जीवन में ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम गलती ही ना करें। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम किसी भी काम को सोच विचार कर करें और भावना के आवेश में बहकर गलती ना करें। और इसके लिए ज़रूरत होती है ज्ञान की। अगर हमारे पास सच्चा ज्ञान होना तो फिर हम भावना में कभी भी बहते नहीं हैं। भावना के ऊपर हमारा नियंत्रण रहता है और फिर हम हर काम को सोच समझकर करते हैं। लेकिन हम कितना भी अपने काम को सोच विचार कर क्यों न करें, लेकिन बावजूद इसके कभी कभी हमसे गलती हो ही जाती है। पर अगर उस गलती का हमें पश्चाताप होने लगता है ना, तो इसका मतलब है कि हमने जानबूझकर गलती नहीं की है। हमने भावना में बहकर गलती की या फिर किसी और कारण से हमसे गलती हो गई। इसीलिए कभी भी आपको जीवन में अगर अपनी गलती का पश्चाताप हो ना, तो समझ जाओ कि आपने गलती जानबूझकर नहीं की है। और यही चीज़ लागू होता है दूसरे के ऊपर। अगर दूसरे इंसान से कभी कुछ गलती हो जाए और वो अगर उसका पश्चाताप करे तो सबसे पहले उसे माफ़ कर दो, क्योंकि पश्चाताप का मतलब ही है कि उस इंसान ने जानबूझकर गलती नहीं की है। उसका इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बस भावना में बहकर या फिर किसी और कारण से उससे गलती हो गई। और ये चीज़ आज हम रामायण से सीख सकते हैं। तो दोस्त, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन के लिए रामायण से ज़रूर कुछ सीख रहे होंगे। बस आप जो भी सीख रहे हैं ना, उसके ऊपर आप काम करो, क्योंकि किसी भी सीख को अगर हम अपने जीवन में अमल नहीं करते हैं ना, तो फिर उस सीख का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप जो भी सीखते हो उसे अपनी ज़िंदगी में उतारो। और वीडियो को बनाने का मेरा सबसे बड़ा यही पर्पस है। जय श्री राम।